अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो जैसा कि कुछ दिनों से मेरा रिएक्शन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरे घर आई हुई थी, तो इस वजह से बहनों को टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मेरा कुछ दिनों से जो है ना रिएक्शन नहीं आ रहा था, तो इंशाल्लाह से अब मेरे रेगुलर रिएक्शन आएंगे। और कुछ दिन जो मेरे रिएक्शन नहीं आए तो उसके लिए माजरत। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोगों ने मेरे को बहुत कम वक्त में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा साथ दिया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। चलें जी, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। बाबा फिर से निकल कर आ गए हैं अपने ड्रामे के साथ। ये समझते हैं कि ये इस तरह के ड्रामे करके, इस तरह के व्लॉग इस तरह के बनाकर ये लोगों से सिंपैथी हासिल कर लेंगे कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, देखो मैं बहुत बीमार हूँ, ये है वो है। मतलब बाबा, अगर सच में तुम्हें मरने का खौफ होता ना तो तुम इस टाइप के रिएक्शन नहीं बना रहे होते। तुम ना तौबा कर रहे होते, तुम आते वीडियो बनाते और जो तुम लोगों ने तुमने लोगों के साथ जो बदतमीज़ियाँ की हुई हैं और जिस टाइप के तुमने रिएक्शन दिए हुए ना लोगों को, तुम आकर लोगों से माफ़ी मांगते और बोलते कि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। जो भी मैंने किया या जो भी मेरे साथ से हुआ, मैं अब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। मैं अपने तमीज़ से जो भी है रोज़ा रसूल में जाऊँगा, वहाँ पर बैठ कर दुआएँ करूँगा। आप सबके लिए भी दुआ करूँगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। आप एक सिंपल सा व्लॉग बनाते, माफ़ी मांगते और अपना रोज़ा रसूल दिखाते और दुआ पढ़ते, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं किस चीज़ की चुल है, मुझे तो समझ में नहीं आता बाबा। 3-4 दिन से जो है ना, मतलब आपने पहले तो 3 दिन लगातार, 4 दिन लगातार साजिद जवाब दो, फलां जवाब दो, तो किसी ने भी जो है ना आपको रिएक्ट नहीं किया। अब जो मैं देख रही हूँ 4-5 दिनों से कोई भी रिएक्शन वाली हमारी बहनें, कोई भी आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई भी आपका नाम नहीं ले रहा। आप पता नहीं कहाँ से अचानक से उठकर आ गए कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस सब की ज़िम्मेदार जो है ना रिएक्शन वाली हैं। तो मैं जो ना आपको पूरे डिटेल से जो ना उनकी बातें बताती हूँ कि इन्होंने बोला क्या है, ठीक है। ये कहते हैं मैं बीमार हो गया था, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो अजगर मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। अभी मैं वहाँ से आया हूँ कुछ घंटे रुककर, और जो है ना डॉक्टर ने मुझे कहा है आप घर जाकर जो आप आराम करें और ना बोले, कम बोलें। यानी कि डॉक्टर ने भी इनको कहा है कि आप ज़्यादा बात नहीं करें, लेकिन ना भाई ना, इन्होंने नहीं रुकना। ये तो जैसे ही हॉस्पिटल से आए, इनकी जो सदमा है, इनकी शलवार बीबी इन्होंने उठाकर उनको कैमरा उठा दिया हाथ में और बोला ले बाबे तू शुरू हो जा, तुझे जो है ना सिंपैथी लेनी है। और जैसे कि तेरे ख़ानदान की परंपरा है कि तुम लोगों को कुछ भी होगा तो सारे जिम्मेदारी जो है ना रिएक्शनिस्ट की है या तो कमेंट वालों की है, तो मतलब उसकी ज़िम्मेदारी तो आपने देनी है ना बाबा, जल्दी से उठाओ कैमरा। तो बाबे ने क्या किया, फ़ौरन कैमरा उठाया और जो है ना अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बाबा कहता है मुझे कुछ हुआ तो मेरे जो है ना मरने की ज़िम्मेदार जो है ना सारे रिएक्शनिस्ट हैं। तो बाबे मुझे ये बताओ क्या मतलब है, तुमने मरना नहीं है कभी? अरे किसी के मरने और जीने का तो किसी को नहीं पता, क्या पता हमें इस वक्त मौत आ जाए, हमें भी नहीं पता। तो आप जो ये बातें कर रहे हो कि मेरे मरने के ज़िम्मेदार जो है ना रिएक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं? 4-5-6 दिन हो गए, आप जो है ना आप पे कोई बात नहीं कर रहा, आप अचानक से उठकर आ जाते हो कि रिएक्शनर ज़िम्मेदार होंगे, फिर आप अचानक से उठकर आ जाते हो साजिद जवाब दो, फलाना जवाब दो, फिर आप उठकर आ जाते हैं कि मेरे को जो कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। भाई आपको खुद को सुकून क्यों नहीं है? ये उम्र होती है, इंसान जो है ना इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है। जिस उम्र के तकाजे पे इस वक्त आप है ना, हमारे जो घर के बुजुर्ग है ना, वो अपने जो ना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कैमरा उठाकर ना लोगों को जो है ना मतलब उनके फेस पे कैमरा नहीं मार रहे होते। और जिस पाक जगह पर आप बाबे बैठे हैं ना, उस पाक जगह पर जाके लोग जो है ना शिकायतें नहीं करते, अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं कि जो ज़िंदगी में उन्होंने किए। वो लोगों की शिकायतें लेकर नहीं बैठते ऐसी पाक जगह पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए जाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। तो बाबे पहले ना आप सीखें कि आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आप लोगों को आकर बोलें। खाना आपकी बहू सदमा ने आपको दिया नहीं होगा टाइम पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो ना कमज़ोरी से, उसकी वजह से ना आप हुए बेहोश, क्योंकि आप तो हैं शुगर के पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपकी जो बहू है, आपने उन्होंने आपको दिया नहीं होगा खाना टाइम से, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में भी जब आप थे, जब यहाँ पर थे, तो आपकी जो नज्जो टाइम से आपको खाना नहीं दे रही थी, उस वक्त भी आप बेहोश हो गए थे। वो भागी भागी आई, उसने कैमरा उठाया, उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, भाई इनको कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब आपके तो ख़ानदान में परम
परंपरा रही है कि इसको कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, या मुझे कुछ हुआ तो फलाना जिम्मेदार है। आप लोगों ने क्योंकि मरना नहीं है, किसी ने हमेशा जो है ज़िंदा रहना है, और मतलब अगर कोई मर सकता है, कोई अगर मर गया तो फलाना जिम्मेदार होगा। मतलब लॉजिक नहीं है किसी भी चीज़ में ना। आप लोग को तौबा करें, थोड़ा खुदा का खौफ करें कि आप लोगों ने क्या तमाशे शुरू कर दिए वाईटी पे बैठकर। फिर ये कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि भाई क्या बोलते, गालियाँ देना जो है ना बुरी बात होती, गुनाह मिलता है। मतलब आपको इस उम्र में अब जाकर मौलाना तारिक जमील का और मतलब इनका ख़्याल आया। हम तो बहुत शुरू से हमें पता है इन सब चीज़ों का, आपको अब जाके ख़्याल आया बाबे। आप हमें कहते हैं जाकर जो है आप लोग जाकर सुने, आप लोग जो मुझे गालियाँ देते हैं और क्या बोलते हैं आप लोग गुनाह, अरे हम लोग क्या गालियाँ देते हैं, आपकी करतूतें ऐसी हैं। आप यहाँ पर वाईटी पर आकर बैठकर लोगों के घरों से नहाने की बातें करते हैं। जाकर ज़रा आप पहले मौलाना तारिक जमील के पास जाएं, आप पहले खुद जाएं और जाके बोलें कि मैं यहाँ वाईटी पर बैठकर जो है ना लोगों के घरों से नहाने की बातें करता हूँ। फिर मैंने जो है ना वाईटी पर बैठकर अपनी बेटी की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके यार गिनवाए। फिर मैंने अपनी पोती की जो अपनी नवासी की जो है ना बैठकर उसकी सास की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके भी यार गिनवाए। फिर यहाँ पर बैठकर जो है ना मैंने लोगों के घरों से नहाने की बातें की। फिर यहाँ पर बैठकर जो है ना मैंने अपने ही बीवी के हकूक़ नहीं दिए, और फिर उसको यहाँ पर बैठकर मैंने ट्रोल किया सरे आम बैठकर। पूछना आप मौलाना तारिक जमील साहब से कि आप मुझे बताएं अब मेरा क्या होगा। यकीन करें मेरा नाम बदल देना। अगर उन्होंने उठाकर आपको चपेट ना लगाई ना और बोला कि मतलब इतना गंदा इंसान है, यहाँ पर बैठकर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं और दूसरों को हिदायत की, सबसे पहले आपको हिदायत की ज़रूरत है। उठें आप यहाँ से जाकर तौबा करें। जिन लोगों के लिए आपने कुछ गलत बोला, जाके उनसे माफ़ी मांगे। देखना उनका सबसे पहला जवाब यह होगा, हमें ना भेजें आप मौलाना तारिक जमील के पास, आप पहले जाएं और जाके बताएं कि आपने जो ना अब तक अपनी वाइफ का जो है ना हक महर अभी तक अदा नहीं किया, और अभी भी जो है ना मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, लेकिन अभी तक आप ना तो अपनी बेटी के हकूक़ के जो पैसे हैं, जो उसकी ज़मीनें हैं, ना आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, ना अपनी बीवी को दे रहे हैं। ये सारी बातें जाके आप बोलें वहाँ पर, ताकि फिर जो है ना आपको सही वाला वहाँ से जवाब मिले। आप हमें ना सिखाएं। फिर कहते हैं डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप जो है ना ज़्यादा नहीं बोलें, आराम करें। अरे भाई डॉक्टर ने भी इनको कहा है कि आप ज़्यादा नहीं बोलें, फिर भी इन्होंने घर में आकर ना आधे घंटे से ज़्यादा का जो है ना वीडियो भी बना लिया और रिएक्शन भी जो है ना उन्होंने शूट कर दिया। आप ये देखें कितना ज़रूरी था। मतलब इनकी औलादें इनसे ये मोबाइल नहीं छीन सकती, इनका नेट नहीं बंद करवा सकती अगर इनकी तबीयत सच में वाकई में ख़राब है और ये सब चीज़ें हैं तो। साजिद भाई ने तो बिल्कुल किया था, जब माजी की तबीयत ख़राब थी सबको चुनकर ब्लॉक कर दिया था, किसी भी रिएक्शन वालों को नहीं देखने दे रही थी, कुछ भी नहीं करने दे रही थी। जब माजी की तबीयत ख़राब हुई थी तो ये बाबा जो है ना ये सारे जो ड्रामे लेकर यहाँ पर बैठता है और रिएक्शन बनाता है और बोलता है मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये सुनता क्यों है लोगों को? और यहाँ पर बैठ कर फिर जो ना अपने किए की गंदगियों की सारी जो है ना टोकरा उठाकर गंदगी का जो है ना रिएक्शन वालों के ऊपर डाल देते कि मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार हो गए। तुम्हारे अपने कोई कर्म नहीं है, तुम्हारे अपने कोई करतूत नहीं है कि मतलब तुम्हारे की सज़ा क्यों रिएक्शन वालों के ऊपर क्यों है? भाई तुमने मरना नहीं है क्या, या क़यामत का ऐलान करके जाना है तुमने? बाबे अपनी उम्र का ख्याल करो, रिएक्शन छोड़ो, घर में बैठो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो और तौबा करो। और अपने बच्चों का, जो अपनी बेटियों का हकूक़ खा के बैठे हो ना, जो उनकी ज़मीनें भी नहीं दी हैं उनको भी दो, और जो माजी की भी जो हकूक़ उनको नहीं दिए ना, उनकी ज़मीनें, उनकी चीज़ भी जो ना उनका हक मेहर उनको दो। आपके लिए यही बेहतर होगा, ताकि तो कम से कम दुनिया तो नहीं, कम से कम आखिरत तो थोड़ी बेहतर करके जाओ। चले जी आगे चलते हैं चाचा अनवर की वीडियो पर। चाचा अनवर ने दिखाया अपनी वीडियो पर कि मेरी भाभी ने कहा है कि जो घर मैंने बनवाया था बाबे की ज़मीन पर, अब वो बाबा तो हक महर उनको दे नहीं रहा है, तो उस ज़मीन पर मेहनत की कमाई से माजी ने वहाँ पर प्लॉट बनाया था, उसकी ज़मीनों की जो दीवारें हैं, खिड़कियाँ, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लगाई थी। तो अनवर चाचा ने कहा है कि माजी ने कहा है कि उस ज़मीन पर जाकर बिल्डोज़र चलवा दो और वहाँ का सारा मलबा उठाकर जो है ना सामने वाली ज़मीन पर डलवा दो। अनवर चाचा प्लीज़, ये जो आप भी ना कम नहीं है, सच में आप भी ना सही वाला वो उंगल करते हैं ना। असल में शायद माजी ने ये बोला नहीं होगा, ये बात जो है ना ऐसी अनवर चाचा जो है ना तंग करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन सोचो अगर सच में ऐसा हुआ
कि माँ जी और जो है ना उस जगह पर जाकर बिल्डोज़र चला कर आ जाएं। ओ और वो बिल्डोज़र यकीन करो माँ जी खुद चला रही हूँ ना, मैं कहूँ कि ना दिल में ना ठंडा आ जाए और मज़ा आ जाए देखने का वो नज़ारा कैसा होगा। और जो ना लोगों को इबरतनाक ना एक सबक भी मिलेगा कि औरत को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर औरत को अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि औरत आपकी मोहब्बत में घर बना सकती है ना, तो वो उसको तबाह बर्बाद भी कर सकती है। वो उसकी मेहनत की कमाई के थे जो आपने जो है ना उस पर आसरा और लालच मतलब लालच की क्या बात है, मतलब कि हक महर दे के वो करके रखा था कि वो उसका हक महर है, वो उसकी ज़मीन है, उसकी चीज़ है जिस पर उसने मेहनत करके जो है ना वो अपनी दीवारें उसने खड़ी की, खिड़की दरवाजे अपनी मेहनत से जो है ना वो बनवाए और सब चीज़ें की। और एंड वक्त पर आकर आपने कहा कि वो चीज़ आप नहीं दे सकते, या आपके मरने के बाद। लानती आदमी मरने के बाद नहीं देते, जिंदा रहते हुए जो है ना फौरन हक महर जितना जल्दी हो सके औरत का अदा किया जाता है। जाके पूछ लेना जाकर किसी मौलाना या किसी मुफ्ती से, ठीक है। आजकल अगर आपको अगर समझ आ गई है कि जाकर मैं किसी मौलाना या मुफ्ती को सुनूं, तो बेहतर है जाके ये भी पूछ लें उनसे कि मैंने जो है ना अपनी बीवी का जो है ना हक महर खाया हुआ है, मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो वो खुद ही बता देंगे आपको। तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर उस जगह पर जाके सच में माँ जी अगर इस तरीके से बिल्डोज़र चलाएंगी तो क्या ही नज़ारे होंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा यकीन करो। खैर मुझे लगता है कि अनवर चाचा ने जो ना बाबे को चिढ़ाने के लिए ये वाली बात कही होगी। ऐसे खैर माँ जी तो कभी ऐसा सोच नहीं सकती ना ऐसा बोल सकती हैं। बाकी देखते हैं, अगर ऐसा हो तो मैं तो कहती हूँ अगर सच में ऐसा हो तो बड़ा ही मज़ा आ जाए, यकीन करें। फिर अनवर चाचा की वीडियो में सामने जब उन्होंने कैमरा मारा ना, तो वहाँ से जो सितारा के प्लॉट में जो ज़मीन में जो मिट्टी डली हुई थी ना, वहाँ से वो मिट्टी गायब थी। यानी कि जो हम लोग बातें बोल रहे थे ना उसका प्रूफ भी आ गया है। हमें पता था कि वो जो मिट्टी न जो उठा रही है ना वहाँ से सितारा के प्लॉट से ही चोरी कर कर जो ना अपने घर में डाल रही थी। तो मतलब वो वीडियो भी आ गई है सबूत के तौर पर कि उस ज़मीन सितारा की ज़मीन से ही जो है ना वो मिट्टी उठाई गई थी। नज्जो चोरनी, नज्जो मिट्टी चोर, तूने वाकई में जो ना वहीं से उठाकर जो ना वो बनाया अपना घर और ये किया है। अब तो हमारे पास सबूत भी आ गया। पहले तो हम बोल रहे थे यकीनन कि हाँ वहीं से उठाई है, इसने कहीं और से नहीं उठाई है। अब तो सबूत तक आ गए कि जो ने ना वहीं से मिट्टी उठाई है। मिट्टी चोर, कंबल चोर, पता नहीं और क्या क्या तूने चोरी किया। शर्म कर ले थोड़ी सी शर्म। अरे इसका मतलब तो हाजी गुलाम की फैमिली वालों को तो पता ही नहीं शर्म क्या होती है, गैरत क्या होती है, क्योंकि इसको तो वो लोग बेच कर खा आए हैं। चले जी नेक्स्ट वीडियो पर मैं करूँगी इस नज्जो की धुलाई। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।